गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग आपको सभी टाइप पूरे करा चुका हूं। तो हम सीखेंगे यहाँ से आज प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ डिस्काउंट के कुछ यहाँ से सवाल, ये टाइप उसके किस तरीके से आपको सवाल प्रॉफिट एंड लॉस पर मिलते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आपको बुकों में मिलते हैं, किस तरीके से आप उन्हें करेंगे आसान सी विधि से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कि डिस्काउंट होता आखिर क्या है। तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु आपने खरीदी बेची तो उसके कितने मूल्य हो सकते हैं, उसके मूल्य की सही बात करें तो सबसे पहले उसका होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है सबसे पहले, उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस, और एक होता है आपका जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस भी कह सकते हैं और इसे प्रिंट रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य, ये आपका होगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, और ये होगा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। इस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदता है और इस मूल्य पर बेचता है, लेकिन लिखता वो ये है, यानी कि प्रिंट जो करता है। कोई व्यक्ति अपना सामान 10 रुपये में लेकर के आया, लेकिन उसने लिखा कितना उस पर 15 रुपये, और बोला कि मैं 5% की या 2% की छूट दे दूंगा। तो अगर इस पर 15 का 5% अब यहाँ से निकालेंगे तो 15 यानी कि 100, 5 से कटेगा कितनी बार, 2 बार यानी कि 20 बार। फिर से कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे कितने, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 28, बचे 2, 4 पंजे 20, यानी कि इतने पैसे की आपको वो छूट दे देगा। ठीक है, अब देखिए 5 रुपये लिखने के बाद 5% और 10% वो उसका हिसाब है, वो कितने परसेंट की छूट पे लगाता है। जैसे आपने देखा है सेल हो रही है किसी चीज़ की, पता चला 50% के डिस्काउंट पे वो दे रहा है, 50-50% के डिस्काउंट चली है, लेकिन प्रिंट रेट तो उसने 100 रुपये थे, जहाँ 200 रुपये थे वहाँ 500 रुपये लिखे हुए हैं। तो वो लूटता है बस, और कुछ नहीं करता है। तो यहाँ से क्या है कि वो उसकी मर्जी है, उसे जितना लाभ चाहिए उतना प्रिंट रेट लिखता है। तो एक बात आप यहाँ से ध्यान रखिए, जैसे आपने परसेंटेज निकाली, जैसे आपने लाभ और हानि निकाला, लाभ और हानि आपने क्रय मूल्य पे निकाला, इसी तरीके से आप समझिए कि जो आपका डिस्काउंट होता है, कोई भी विक्रेता जो अपना माल बेचता है और उस पर अंकित मूल्य लिखता है या छापता है, वो अंकित मूल्य पर ही देता है डिस्काउंट। अंकित मूल्य पर, हमेशा अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट मिलता है। तो इसके साथ में आपके आते हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टे। कितने कितने टाइप के आपके बट्टे मिलते हैं। सिंगल टाइप का बट्टा मिलता है, और फिर श्रेणी क्रम में आपको बट्टा दे देता है। तो वो श्रेणी क्रम में बट्टा देने के बाद बोलता है कि किसके समतुल्य बट्टा क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ से आज जानेंगे समतुल्य बट्टा क्या होता है। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा यानी कि ये आपको श्रेणी के क्रम में आपको बट्टा देता है। पहले 5% दे दिया, फिर 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया, उस टाइप से देता है। और फिर पूछता है कि इसके समतुल्य, अगर ये 3 बट्टे एक साथ ना दे करके कोई एक ही बट्टा देता तो वो कितने परसेंट का होता है, यानी कि इसके समतुल्य। सम माने बराबर, तुल्य माने तुला, यानी कि उसके बराबर कौन सा बट्टा होगा। तो जैसे यहाँ से बात करते हैं समतुल्य बट्टे के, मैं आपको 2 तरीके से सवाल करवाऊंगा, जो सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि पहले प्रकार का इसने बट्टा दिया आपको, यहाँ से दिया 10-20 के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि 10%, 20% के। अगर 10% का बट्टा देता है और फिर 20% का बट्टा देता है तो इसके समतुल्य बट्टा, बट्टे के 10% और 20% के समतुल्य, समतुल्य बट्टा क्या होगा, क्या होगा। अब इसका समतुल्य बट्टा निकालने के लिए सबसे पहले तो पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 100 बट्टा हमेशा 100 पे मिलेगा, परसेंटेज में है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले 100 बट्टे का मतलब है डिस्काउंट यानी कि कमी, कमी करके वो आपको दे रहा है। तो कमी करके दे रहा है तो सबसे पहले कितने की कमी की इसने 100 में, 10 की, यानी कि 90/100 कर देंगे। फिर कितने की कमी की इसने, 20 की, तो 80/100 कर देंगे, और इसे काट के जितना आएगा उसे 100 में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 और 100 से 100 कट गया, और 8 9 72 72 आ गया आपका यहाँ से।
ये 100 से कितना कम है ये चेक करना है आपको। 100 से कितना कम है, यानी कि 100 में से आपको ये घटाना है, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 8 और यहाँ बचे 9, यानी कि 18। ठीक है, 18 बचे, सॉरी 28, 9 बचे ना, 7 है 2, 28% के बट्टे के समतुल्य, यानी कि 10% का बट्टा उसने पहले दिया, फिर 20% का दिया। इसके साथ अगर वो 10% और 20% का ना देता, इसकी जगह एक ही बट्टा दे देता, तो वो 28% के बराबर बट्टा बैठता। ठीक है, दूसरे तरीके से यहां से दूसरा मेथड किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 100% पे सबसे पहले उसने कितना बट्टा दिया, 100% पे उसने 10% दिया, तो 100 का सीधा 10% कमी कर देंगे, कितना आया 90। 90% दिया, अब 90% पे वो आपको कितना बट्टा दे रहा है 20%, यानी कि 20% का डिस्काउंट। तो 90 का 20% निकालेंगे। इससे पहले मैं परसेंटेज में आपको बता चुका हूं, 90 का अगर 20% ज्ञात करना है, एक परसेंटेज 2 जीरो काटेंगे, 9 दूनी 18, इसमें से 18 आपको घटाना होगा। 18 घटाया तो कितना बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ बचे थे 8, 8 में से गया 7, यहाँ कितना बचा आपका 72%। ये आपका लास्ट में कितना बचा देने के बाद 72%। अब आपको इसकी तुलना 100 से करनी है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 28%। इस टाइप से भी आप यहाँ से समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं। तो दूसरे टाइप का देख लेते हैं, दूसरे टाइप का बट्टा आपको किस तरीके से दे सकता है। सपोज कीजिए इसने आपको दिया बट्टा 10, 20 और 30, यानी कि इसने दिया आपको 10% का पहले बट्टा दिया, फिर 20% का बट्टा दिया और फिर 30% का यहाँ से आपको बट्टा दिया। तो इसके समतुल्य बट्टा पूछेगा, समतुल्य, समतुल्य, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा इसका क्या होगा, यानी कि ये बट्टे हो गए आपके श्रेणी क्रम में, पहले 10 का, फिर 20 का, फिर 30 का। तो ये कह रहा है कि अगर इसकी जगह पे आपको एक ही बट्टा देना पड़े या एक ही बट्टा दिया जाए तो कितना होगा। तो 100 का निकालेंगे 10%, 10% निकाला तो कितना हो गया 90, 90% हुआ, और 90 पे फिर 20% का इसने डिस्काउंट दिया, तो नोट है 72, ये 72 हुआ। ठीक है, नहीं नोट है 72, नहीं 18, सॉरी ये गलत हुआ ना यहाँ पे। तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, तो 18 घटाया तो यहाँ कितना होगा आपका 72। ठीक है, अब इसका ये 72% हुआ, इसका निकाला हमने 30%, इसका 30% निकालेंगे 72 का, 72 का 30% निकाला तो कितना आया 72 गुणा 30 बटे 100, 100 निकाला, 0 से 0 गई, और यहाँ बचेगा आपका कितना 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 10 की 1 दशमलव लग जाएगी, यानी कि ये आया आपका 21.6, यानी कि 72 से आपको कितना घटाना है 21.6 घटाना है। तो यहाँ से कितना बचेगा आप देखिए, 4 बचा, 10 में से 2.5 ली 4, यहाँ पॉइंट, यहाँ 1 बचा था, यहाँ 0, और 7 में से 2 गए 5, यानी कि आपका जो बट्टा बचा वो 50.4 का बचा। अब यहाँ से देखिए ये आपका 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम होगा, अंतर कितना है 49.6% का, यानी कि इन तीनों बट्टों के बराबर अगर एक ही समतुल्य बट्टा देना पड़ जाए तो 49.6 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका, ये मेथड आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। दूसरा देख लेते हैं, एक और कोई बट्टा देख लेते हैं, यानी कि 5, 10 और 20, किसी व्यापारी ने 5% का बट्टा दिया, फिर 10% का बट्टा दिया, और फिर उसने 20% का श्रेणी क्रम में बट्टा दिया, तो इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, इसके समतुल्य, समतुल्य बट्टा, इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आप सीधा सीधा मेथड लगाइए, मेथड नंबर सेकंड, उससे आप जल्दी और आसानी से निकाल सकते हैं। 100 पे 5 कम किए तो 100 पे 5% है, तो 100 पे 5 का 5 ही % मिलेगा कम, तो ये 5 कम किए तो कितना आ गया आपका 95%। 95 पे उसने आपके 10% कम किए, 10% का बट्टा दिया, तो 95 का 10% निकाल के इसी में से घटाना है आपको। 95 का आप 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटी 9.5 आ गया, और 95 से आपने कितना घटाया 9.5, यहाँ 2.5, 10 में से 5 गई, 5 बचे, यहाँ बचे 4, 14, 14 में से 9 जाके कितने बचेंगे 5, यहाँ बचे कितने आपके 8, ये आ गया 85.5। 10 कम करने के बाद आया आपका, यानी कि इसमें से कितना कम करा था 9.5 कम किया, तो आपका यहाँ से बचा 85.5। अब 85.5 में उसने 20% फिर कम किया, तो 85.5 का आप 20% करेंगे
तो 20% आपका कितना आ जाएगा, बटे में 100, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 कम 5, कितने बचे 3, और 5 या 15 और 5 कम 5, यानी कि 13.5, 13.5 इसमें से कम किया तो कितना बचा आपका 0, यहाँ कितना बचा आपका 2, और यहाँ कितना बचा आपका 7, यानी कि आ गया आपका 72। अब देखिए यहाँ से 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है 28, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। सबसे पहले दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं किस तरीके से इसमें से आपको सवाल मिल सकते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। दूसरे टाइप में आपको किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, ये देखिए, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% के बट्टों पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल तरीके से निकालिए, 1000 इसका भी निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है, तो 1000 और जितना भी यहाँ से दिया है डायरेक्ट तरीके से निकालिए। 10% का बट्टा, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट यानी कि कमी, तो 90/100 हुआ, और गुणा यहाँ से 5% कमी यानी कि 95/100 हुआ, और फिर कितने कमी 20 के यानी कि 80/100। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1 2, सॉरी यहाँ से काट लेते पहले से की, 1 2, 1 2 कट गई, और यहाँ से 1 2 3, 3 0 आप इसकी काट देंगे यहाँ से, इनकी गुणा करेंगे। 9 है 72, 72 में कितने गुणा करेंगे, 95 में 72 कर लो, या 72 में 95 की कर लो, तो कितना आया, ये आया 2 5 10 की 0 हासिल को 1, और 9 दूनी 18 1 19, 7 5 35 का 5 का हासिल को 3, और 7 9 63, और 3 हो गए 66, ये आ गया 0, ये आ गया 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1 6 7 और 1 8, ये 6। अब यहाँ से इसको रखेंगे ऊपरली संख्या में 6 8 4 0, और बटे में कितना बचा 1 10, 0 से 0 कटी, तो आपका मूल्य आ गया 684 रुपये। इतने रुपए में वो उस वस्तु को बेच देगा। इस टाइप से सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का पहला सवाल है, सिंपल सवाल है, इसमें किसी भी तरीके से आपको सवाल की लैंग्वेज बदल के दे सकता है। अगर उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है तो यहाँ से आप इस तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे टाइप का सवाल आपको किस तरीके से मिल सकता है। दूसरे टाइप का सवाल आपको ऐसे मिलता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता इस पर 20% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि अंकित मूल्य देने के बाद 20% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या है। अब इससे पहले मैंने अभी आपको बताया हमारे पास 3 प्राइस होते हैं किसी भी वस्तु के, एक तो होता है प्रिंट रेट, एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से देखिए, इसका जो अंकित मूल्य है वो 600 रुपये है। 600 रुपये पे 20% का वो बट्टा देता है। 600 रुपये का अगर 20% यहाँ से आप निकालेंगे 20%, तो परसेंटेज 2 0 काट देगी, 6 दूनी 12, 120, 120 इसमें से घटाया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 180, 480 रुपये। यानी कि उसने बेच दिया कितने में, वो 480 रुपये में, और 480 रुपये में बेचने पर वो कितना लाभ कमाता है 20% का। यानी कि अगर सपोज करें कि हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है तो वो 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 120 हमारा क्या होगा इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस। इसके हिसाब से 120 कितना होगा, 120% कितना होगा सेलिंग प्राइस, इसके हिसाब से कितना है 480, तो 1% कितने होगा, 0 से 0 काट देंगे, 4 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, 4, तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 100% कितना होगा, 100 के गुणा कर देंगे 400 में, तो 400 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से सिंपल तरीके से आप इस तरीके के सवाल को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक दूसरा सवाल और। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है, एक विक्रेता इस पर 25% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वही इसी तरीके से करेंगे, पहला जो टाइप था उसी तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से। सवाल को आसान करना सीखिए, कैसे करते हैं आसान सवाल को। देखिए सवाल को आसान करेंगे इस टाइप से, एक हमारे पास हो गया आपका प्रिंट रेट, दूसरा हुआ आपका सेलिंग प्राइस, और एक हुआ आपका कॉस्ट प्राइस। 3 तरीके के हमारे पास मूल्य हैं। उसने दिया 800 रुपये में, यहाँ से किसी वस्तु पर लिखता है, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये। 800 पे वो कितना 25% का डिस्काउंट देता है, 25 का डिस्काउंट देता है तो कितना हो जाएगा 25 अठे 200, यानी कि यहाँ से 800 का 25% निकालेंगे तो 25% निकाला तो बटे में 100, 2 0 से 2 0 के 25 अठे 200,
200 इसमें से कम किए तो कितने में बेच दी उसने वो 600 रुपये में। 600 रुपये में उसने बेची, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यानी कि वो कह रहा है कि 25% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। तो बेची कितने में वो, सेलिंग प्राइस 600 रुपये में, डिस्काउंट तो उसने 20% का दिया ना 800 पे, तो बेची कितने में होगी उसने वो 600 रुपये में, क्योंकि 200 पर 200 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का मतलब छूट दी, यानी कि कमी कर दी। अब यहाँ से हमने मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये पे वो क्या करता है, 100 रुपये था और वो बेच रहा है कितने पे, 120% के लाभ पर, तो यानी कि 120% कितने के बराबर हुआ आपका, 600 के। तो 1% आपका कितना होगा, यहाँ से 12 से काट लेंगे, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 बार कटा, 1% 5 के बराबर हुआ, सॉरी 5 के, तो 100% पूरा कितने के बराबर होगा, यहाँ से आप निकाल देंगे 500 रुपये के। इस तरीके से आप कोई भी सवाल यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी टाइप का सवाल आपका किस तरीके से हो सकता है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को आप किस टाइप से करेंगे, सिंपल बनाना है सवाल को, तो कैसे करेंगे, आपके पास दो मूल्य हैं, प्रिंट रेट और यहाँ है एक सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने अंकित मूल्य पर ही छूट दी और अंकित मूल्य ही वो पूछ रहा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं है ना, कॉस्ट प्राइस यहाँ से पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए उसने कहा कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेची गई, यानी कि प्रिंट रेट उसका कितना था, पूरा 100%, बेची कितने में गई वो, यहाँ से आपकी 20% की छूट करी, इसमें 20% की छूट करी तो कितना हो गया, 80 रुपये। अब ये भी सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, और यहाँ जो 24 रुपये में बेची गई ये भी सेलिंग प्राइस है आपका 24 रुपये, ये दोनों बराबर, तो 80% कितने के बराबर हुआ, यहाँ से इसका यहाँ से ले जाएंगे इसके बटे में, तो 1% का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 24/80। हमें ज्ञात करना है पूरा प्रिंट रेट, तो 100% कितना होगा, 100 किस में गुणा कर देंगे, 24/80, सॉरी 24/80 गुणा 100। इस तरीके से यहाँ से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 8 से काट देंगे, 8 या 24 और 3 की गुणा 10 में करेंगे तो 30 रुपये उसका क्या था, प्रिंट रेट, यानी कि प्रिंट रेट उसका कितना था, 30 रुपये। इसी तरीके का सवाल अगर यहाँ से ये संख्या बदल दे कि कोई संख्या, कोई यानी कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेची जाती है, 28% की छूट पर बेची जाती है, या 28% की छूट देकर कितने रुपए में बेची जाती है, 864 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। सिंपल इसी तरीके से करेंगे, हमारे पास दो ही प्राइस हैं, प्रिंट रेट और दूसरा है सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझिए, प्रिंट रेट है और सेलिंग प्राइस है। प्रिंट रेट अपने आप में कितना है, पूरा 100%, क्योंकि वो 28% की छूट पर दे रहा है, तो 28% इसमें से घटाया 100 में से, तो कितना बचा, 72%। ठीक है, अब ये भी 72% सेलिंग प्राइस होगा, जितने में वो बेच रहा है वो भी सेलिंग प्राइस हो गया, वो कितना हो गया, 864, यानी कि 72% 864 के, तो 1% कितना, 864/72, तो 100% कितना होगा कि 100% हमें निकालना है यहाँ से प्रिंट रेट, हमारा प्रिंट रेट पूरा 100%, तो 100 के गुणा कर देंगे, 864/72 गुणा 100। कितनी बार यहाँ से इसे काट सकते हैं, ये कटेगा आपका यहाँ से 12 बार, 72 से कटेगा 12 दूनी 24, यानी कि 12 बार कटेगा यहाँ से, तो ये आपका जो आ गया 1200 रुपये, यानी कि इसका जो अंकित मूल्य है, जो प्रिंट रेट है, वो आया आपका यहाँ से 1200 रुपये। इस टाइप से, इस तरीके के सवाल को आप आसानी से बिना फार्मूले के कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे जो जितने सवाल करवाए ये आपको पसंद आए होंगे, ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। मेथड अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे मेथड आप तक हम पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, डिस्काउंट के यानी कि बट्टे के। तो तब तक के लिए धन्यवाद।